घड़ी कब तेज हो जाती है और कब धीमा हो जाती है। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसी क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक घड़ी एक दिन में, एक घड़ी एक दिन में 1 घंटा तेज हो जाती है, 1 घंटा तेज हो जाती है। यदि उस घड़ी को, यदि उस घड़ी को, यदि उस घड़ी को आज प्रातः 10 बजे सही समय से मिलाया गया, आज प्रातः 10 बजे सही समय से मिलाया गया, सही समय से मिलाया गया, तो जब कल घड़ी में शाम के समय 4 बजे होंगे, शाम के 4 बजे होंगे, 4 बजे होंगे, तो सही समय क्या होगा, तो सही समय क्या होगा। इस क्वेश्चन को अगर मैं समझने की कोशिश करता हूं, अकेला क्वेश्चन है जो आपको घड़ी के तेज चलने वाले का, आपको घड़ी का धीमे चलने वाले सभी क्वेश्चंस को समझा देगा। ठीक है, एक दिन में 1 घंटा तेज हो जाती है, एक दिन में 1 घंटा तेज हो जाती है। अच्छा, एक दिन का क्या मतलब है, 24 घंटे, 24 घंटे में 1 घंटा तेज हो जाती है, यानी 24 घंटे में कितने घंटे दिखाती है वो, 25 घंटे। कितने घंटे दिखाती है, 25 घंटे। तो मैं इस टॉपिक का अगर मैं बेसिक समझना चाहूं तो ये है कि घड़ी की सुई के द्वारा चले गए 25 घंटे में, घड़ी की सुई के द्वारा चले गए 25 घंटे में 1 घंटे की गलती है। 1 घंटे का मतलब कितना समय गलत है उसमें, 60 मिनट गलत है। यानी अगर घड़ी की सुई 25 घंटे चलती है तो वह 60 मिनट गलत समय चलती है, यानी 60 मिनट फालतू चलती है, 60 मिनट ज्यादा चलती है। अब हमने उसे कब मिलाया था सही समय, 10 बजे, और पूछा गया कल के शाम के 4 बजे। आज 10 बजे से कल सुबह के 10 बजे 24 घंटे, और कल सुबह के 10 बजे से उसी दिन शाम के 4 बजे 6 घंटे, 24 और 6 30। यानी क्वेश्चन ये पूछा गया कि यहां से यहां तक का समय कितने घंटे हुआ, 30 घंटे। कितना घंटे, 30 घंटे। तो 30 घंटे में वो कितना गलत समय दिखाएगी। सॉल्यूशन छोटा सा है, नाम मात्र क्या है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को प्रॉपर समझना है मुझे। एक दिन में 1 घंटा तेज हो जाती है, तेज हो जाने का क्या मतलब है, 24 में 1 घंटा तेज हो जाती है, यानी कितना समय दिखाती है, 25 घंटे। यानी जो अगर घड़ी 25 घंटे चलेगी तो उसने 60 मिनट की गलती करी। अब वो घड़ी कितनी देर चली, 30 घंटे, तो कितनी मिनट की गलती करी होगी, m मिनट की। ये निकालना आंसर आ जाएगा, कितनी मिनट की गलती करी होगी, m मिनट की। 5 से डिवाइड कर दें, 5 पंजे 25, 5 6 30, 5 से 12, 12 6 72, यानी कितनी मिनट की गलती करी है उसने, 72 मिनट को गलत दिखाया है, 72 मिनट ज्यादा दिखाई है, 72 मिनट फालतू दिखाई उसने। जो कल 4 बजाए हैं उस दौरान घड़ी की सुई ने 72 मिनट फालतू दिखाई गई है। 72 मिनट का क्या मतलब होता है, 1 घंटा 12 मिनट ज्यादा दिखा रखी है। यानी सही समय करने के लिए मुझे 4 बजे में से 1 घंटा 12 मिनट माइनस करनी होगी। कितना समय आएगा, 2:48। यानी उस समय सही समय क्या होगा, 2:48। ये क्वेश्चन मुझे समझ आया। क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखें। क्वेश्चन की लैंग्वेज छोटी सी है, ये आपको समझाने के लिए कह रहे हैं, नहीं तो एक लाइन में लिखा जा सकता था। ठीक है, 24 घंटे में 1 घंटा तेज हो जाती है, यानी 25 घंटे चलने पर वह घड़ी 60 मिनट की गलती करती है। तो आज सुबह के 10 बजे से कल शाम के 4 बजे तक 10 से 10 24 घंटे और आगे 6 घंटे, कुल कितने घंटे हुए, 30 घंटे। यानी 30 घंटे में कितनी मिनट की गलती करेगी, m मिनट की। 5 पंजे 25, 5 से 6 बार, 5 से 12, 12 6
72, यानी कितनी मिनट की गलती करेगी वो? 72 मिनट ज्यादा दिखाएगी। 72 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा 12 मिनट उसने ज्यादा दिखाई। कितना समय दिखाया था उसने? 4 बजे, यानी 4 बजे में से हमें 1 घंटा 12 मिनट माइनस कर देंगे, यानी उस समय सही समय क्या होगा? 2:48। उस समय सही समय क्या होगा? 2:48। तो मुझे क्वेश्चन समझ आया? दो बार से एक अटेम्प्ट लेते हैं। एक दिन में 1 घंटा तेज, 1 घंटा तेज का मतलब 25 घंटे दिखाती है, यानी जब घड़ी 25 घंटे चलेगी तो वो 60 मिनट गलत चलेगी। क्वेश्चन में पूछा गया आज के 10 बजे से कल शाम के 4 बजे कितने घंटे हो गए? 30 घंटे। जब 25 घंटे चलने पर 60 मिनट की गलती करती है तो 30 घंटे चलने पर कितनी मिनट की गलती करेगी ये निकालना था। कितनी मिनट की गलती करेगी? 72 मिनट की। 72 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा 12 मिनट, यानी जो 4 बजाए हैं उसमें 1 घंटा 12 मिनट ज्यादा दिखाया उसमें, तो 4 में से 1 घंटा 12 मिनट माइनस कर देंगे, यानी सही समय क्या होगा? 2:48। सही समय क्या होगा? 2:48। ठीक है। इसी तरह एक दूसरा क्वेश्चन और है, उस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा है, 2 घड़ियों के बारे में बात की जाएगी यहाँ। कितनी घड़ी के बारे में? 2 घड़ी के बारे में। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसके बाद आपको उसकी लैंग्वेज समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, एक घड़ी 12 घंटे में 2 मिनट आगे हो जाती है तथा दूसरी घड़ी 12 घंटे में 2 मिनट पीछे हो जाती है। 2 मिनट पीछे हो जाती है तो वे समान समय कब दिखाएंगे? क्वेश्चन क्या है? समान समय कब दिखाएंगी। या तो क्वेश्चन ये आ सकता है समान समय कब दिखाएंगी, या क्वेश्चन में हमसे पूछा जा सकता है दोनों सुइयां कब मिलेंगी। दोनों सुइयां कब मिलेंगी। ठीक है, क्वेश्चन अक्सर आता रहता है ऐसे भी आपके सामने कि एक घड़ी 12 घंटे में 2 मिनट आगे हो जाती है और दूसरी घड़ी 12 घंटे में 2 मिनट पीछे हो जाती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा हमसे दोनों सुइयां कब मिलेंगी। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा हमसे कि दोनों सुइयां कब मिलेंगी या दोनों सुइयां समान समय कब दिखाएंगी। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को ना मुझे थोड़ा सा करके समझना है। एक बार मैं बेसिक समझूंगा क्वेश्चन का, समझ आ जाएगा, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को चाहे कैसे हल करें। एक सुई 12 घंटे में, एक तो 2 मिनट आगे हो जाती है और एक 2 मिनट पीछे। ये 2 मिनट आगे चली जाती है और ये 2 मिनट पीछे चली जाती है। इसका मतलब 2 और 2 4, 4 मिनट का अंतर आता है दोनों में, यानी 4 मिनट कवर करती हैं दोनों। कितनी देर में? 12 घंटे में। कितनी देर में? 12 घंटे में। तो यही क्वेश्चन समझना बस मुझे कि 4 मिनट को कवर करने में दोनों सुइयों को 12 घंटे लगते हैं। 4 मिनट को कवर करने में दोनों सुइयों को कितना समय लगता है? 12 घंटे। ठीक है, अब मुझे टोटल मिनट कवर कितनी करनी है? टोटल घड़ी में कितना होता है? 12 है, तो 12 से 72। भाई टोटल 12 घंटे होते हैं तो 12 से 72, यानी कितनी मिनट को कवर करना है? 720। तो कितने घंटे लगेंगे? x। कितने घंटे लगेंगे? x। क्वेश्चन की लैंग्वेज 4 से भाग दे देते हैं, 18 चौक 72, तो कितने घंटे लगेंगे? 12 गुणा 180 घंटे लगेंगे। कितना समय लगेगा? 12 गुणा 180, जबकि आंसर दिया होगा मुझे दिनों में। आंसर किस में है हमारा अभी तक? घंटों में। इन घंटों के दिन बनाने के लिए किससे डिवाइड कर लेते हैं हम इसे? 24 से। किससे डिवाइड कर लेते हैं? 24 से। 12 दूनी 24 और 2 से भाग दिया 90। तो कितने दिनों बाद में समान समय दिखाएंगी? 90 दिन के बाद। कितने दिन के बाद समान समय दिखाएंगी? 90 दिन के बाद। एक सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, उसकी लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है कि घड़ी की 2 घड़ी हैं, उनमें पहली घड़ी 12 घंटे में 2 मिनट आगे हो जाती है। 2 मिनट आगे हो जाती है और दूसरी घड़ी 36 घंटे में 2 मिनट पीछे हो जाती है। 36 घंटे में 2 मिनट
पीछे हो जाती है, 36 घंटे में 2 मिनट पीछे हो जाती हैं। दोनों घड़ी की सुइयां समान समय कब दिखाएंगी? समान समय, या घड़ी की सुइयां कब मिलेगी? क्वेश्चन में क्या होगा? घड़ी की सुइयां समान समय कब दिखाएंगी या घड़ी की सुइयां कब मिलेंगी? ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मुझे इन क्वेश्चन में क्या करना होता है, यहाँ 12 घंटे, यहाँ 36 घंटे, दोनों जगह समय को समान करेंगे। दोनों जगह क्या करेंगे? समय को समान करेंगे। यानी यहाँ 36 और यहाँ 12 है, तो इसमें किसकी मल्टीप्लाई कर ले? 3 की। 12 किया 36, तो 3 दूनी 6, यानी ये घड़ी 36 घंटे में 6 मिनट आगे चली जाती है और ये 36 घंटे में 2 मिनट पीछे। अब इस बात को अगर मैं समझता हूं, ये तो 2 मिनट पीछे चली जाती है और ये 6 मिनट आगे। 6 और 2 8, 8 मिनट के अंतर को कवर करने के लिए घड़ी को 36 घंटे लगते हैं और टोटल समय कितना होता है? 12 घंटे। 12 घंटे की मिनट बनाए तो 12 से 72, तो 720 मिनट को कवर करने में कितना समय लगेगा? यही मेरा आंसर होगा। तो 8 मिनट को कवर करने में 36 घंटे लगते हैं, 720 मिनट को कवर करने में कितना समय लगेगा? 8 से डिवाइड कर लेते हैं, 8 9 72, तो x यानी कितने घंटे आए? 36 गुणा 90 घंटे। देखिए एग्जाम में आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब तक एग्जामिनर आपसे आंसर निकालने के लिए ना कहे तब तक मुझे गुणा भाग नहीं करनी बेफालतू। ठीक है, देखिए अगर मैं इस बात को समझू, मैं 36 गुणा 90 की गुणा करके आंसर निकालूंगा। क्यों निकालूंगा? जब तक मुझे उसकी जरूरत ना हो, मैं एग्जाम में फालतू की गुणा भाग नहीं करनी। ये घंटे हैं, आंसर दिया होगा दिनों में, तो आप इन घंटों को दिनों में बदलने के लिए कितने घंटे से भाग करेंगे? हम इसे 24 से। कितने से भाग करेंगे? 24 से। 12 तिया 36, 12 दूनी 24, 2 से भाग दिया से 45, तो 45 तिया 135। कितने दिन बाद में एक साथ मिलेंगी या एक साथ समय दिखाएंगी? 135 दिन के बाद। दोनों क्वेश्चन की लैंग्वेज को मुझे अच्छी तरह से समझना है। पहली घड़ी में 12 घंटे में 2 था, 36 घंटे में 2 था, तो दोनों जगह समय समान करना, जबकि इन क्वेश्चन में समान समय दिया गया था। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इसके अलावा घड़ी में दो टाइप और बचे हैं, जिसमें दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। जब मुझे घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब निकालना हो, सबसे पहले ना मुझे इस बात का बेसिक समझना है। ये एक घड़ी होती है जिसमें कहीं भी 1 2 3 4 5 नहीं लिखे होते, केवल डॉट के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे यहाँ डॉट के द्वारा दर्शाया गया हो, एक ऐसी घड़ी के बारे में बात की जाती है। ठीक है, घड़ी का क्या बात करते हैं हम? सबसे पहले दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब किसी भी समय का दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा, इस तरह का हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। हम बात करते हैं उस समय को हम 11:60 में से डायरेक्ट माइनस कर लेते हैं। किस में से माइनस करना है? 11:60 में से। जैसे हमें एग्जाम से क्वेश्चन पूछा गया 2:10 का समय दर्पण प्रतिबिंब में क्या दिखाई देगा, या यदि दर्पण प्रतिबिंब में 2:10 हुए हैं तो वास्तविक समय क्या होगा? तो किस में से माइनस करना हमें? 11:60 में से। तो 2:10 को हम किस में से घटा देंगे? 11:60 में से। 60 में से 10 गया, कितना बचा? 50, और यहाँ 11 में से 2 गया, कितना बचा? 9। तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा? 9:50। सेम यही क्वेश्चन अगर जल प्रतिबिंब में पूछा जाए तो जल प्रतिबिंब में किस में से माइनस करना है मुझे? 18:30। या तो हम 18:30 में से माइनस कर लेते हैं, या एक हासिल ले लो इस तरफ, 18 में से 1 घंटा इस तरफ चला गया, कितने घंटे बचे? 17। और इसमें 1 घंटा ऐड करेंगे तो कितनी मिनट हो गई? 30 और 60 90। या तो हम 18:30 में से माइनस कर लेते हैं, या हम 17:90 में से माइनस कर लेते हैं। जैसे हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया 2:10 हुए हैं तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा? तो या तो आप 18:30 में से माइनस कर लो, या 17:90 में से। इसमें इसी में से माइनस कर लेते हैं। 2 10 इसमें से घटाया से 30 में से 10 गया, कितना बचा? 20, और 18 में से 2 गया, कितना बचा? 16। यानी 16:20 का क्या मतलब होता है? 4:20। क्या समय होता है? 4:20। सेम आंसर आएगा यदि हम 17:90 में से माइनस करते हैं। 2 10
जब 90 में से 10 को माइनस किया कितनी मिनट आई 80, और 17 में से 2 को माइनस किया 15। 80 मिनट के घंटे बनाए तो 1 घंटा 20 मिनट, 15 और 1 16, यानी क्या समय होगा 16 बजकर 20 मिनट। 16 बजने का क्या मतलब है 4 बजकर 20 मिनट, क्या समय होगा 4 बजकर 20 मिनट। इस प्रकार हम घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब भी ज्ञात कर सकते हैं और जल प्रतिबिंब भी। यूपी के किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, उसे भी देख लेते हैं हम। यहाँ एक घड़ी है, ये क्या है घड़ी है, इसके सामने एक दर्पण प्रतिबिंब रखा, दर्पण रखा गया, और इस दर्पण के सामने दोबारा एक दर्पण और रखा गया। तो इस दर्पण में दूसरे दर्पण में क्या समय दिखाई देगा, देखिए बेसिक समझना है। यहाँ से उल्टा हो गया और फिर यहाँ जाकर दोबारा से सीधा हो जाता है, यानी अगर यहाँ 5 बजकर 20 मिनट थे, अगर इस दर्पण के बारे में पूछे तो 11:60 में से माइनस कर देते हैं, 5:20 को 11:60 में से माइनस कर देते हैं, 40 और कितना बचा 6, यानी कितना समय दिखाई देगा 6 बजकर 40 मिनट। और अगर कहीं इस दर्पण में यहाँ से फिर वापस उल्टा सीधा हो जाता है तो इस दर्पण में मुझे क्या समय दिखाई देगा 5:20 और इस दर्पण में क्या दिखाई देगा 6:40। देखिए जब यहाँ उल्टा हो जाता है, यहाँ जाने के बाद फिर सीधा हो जाता है, यानी यहाँ फिर सेम समय दिखाई देगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट।